Hello children, welcome back to my English channel, English at Ease. Today I am going to teach you a detective plot written by, and this is a play written by Arthur Conan Doyle. His name is very famous and he is famous writer of the suspense. He has written so many fictitious novels, and the famous character of his detective writing is Sherlock Holmes. You the children who are very much interested to watch such films, such TV serial of the full of suspense, mystery, they must know this name, Sherlock Holmes. Okay. And children, you know that we always like to watch such mysterious plot, mysterious movies and serial where there is some mystery and there is some suspense. चिल्ड्रेन, हम सभी कुछ ऐसे मूवीज़ को देखने बहुत पसंद करते हैं जहाँ कुछ मिस्ट्री हो, मतलब अब क्या होगा ऐसा सोचते हैं, मतलब कोई सस्पेंस रहता है। ऐसे कॉमन मूवी को कोई देखना नहीं पसंद करता है, कोई स्टोरी बुक को भी पढ़ना नहीं पसंद करता जिसमें कुछ ऐसा कुछ घटना नहीं हो, मतलब ताकि दिल थाम के लोग बैठे रहे, अब क्या होगा। तो ये जो एक सस्पेंस इसको कहता है, आप देखे होंगे ना बहुत सारा टीवी सीरियल में वो ऐसे ही जगह में उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और लिखा रहता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब अगले हफ्ता, और ऐसे जगह में छोड़ दिया जाता है जहां आपके मन में एक भावना रहता है, अरे क्या होगा भाई, इसके बाद जरूर कुछ ऐसा हो सकता है। तो that is the thing students. Here this play is very mysterious play, and it is detective play written by Arthur Conan Doyle, and the name of the play is Red-Headed League. Children, in this play there are 4 scenes. जैसे कि आप जानते हो प्ले में कुछ सीन होता है, अलग अलग सीन में अलग अलग जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो आते हैं, बट हेयर ऑल द एक्टर्स, देयर इज़ नो एनी एक्ट्रेस. ओके, एट फर्स्ट आई जस्ट टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. यू नो चिल्ड्रेन, ये जासूसी के बारे में तो आपको इतना नॉलेज ज़रूर होगा. भारत में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, CID ये सब में काम करते हैं. आप न्यूज़ में ज़रूर सुने होंगे. भारत में ऐसे ही एक वीर संतान अभी भी है जिनका नाम पूरा दुनिया जानते हैं. क्या नाम है? हिज नेम इज़ अजीत डोभाल. ओके, अजीत डोभाल का नाम सभी लोग जानते हैं. ये देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, that is Red-Headed League, and the characters of this play is, just I am telling you, I will not spoil your time. That is the first character. The main character is Sherlock Holmes, the famous detective, and his assistant Dr. Watson. Javed Wilson, he is the victim जिनके साथ घटना हुआ, जिन्होंने शार्लॉक होम्स के पास अपना मदद के लिए आए. उनका नाम है क्या? जावेद विल्सन. ही इज़ ए रेड हेयर्ड शॉपकीपर. पॉन शॉप चलाते हैं लंदन में. ओके, देयर इज़ द स्टोरी ऑफ लंदन इन इंग्लैंड के लंदन की एक कहानी है, और इनका बाल लाल है, मतलब रेड हेयर्ड, इसलिए नाम है इसका रेड हेडेड लीग. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. नेक्स्ट द कैरेक्टर इज
स्पॉल्डिंग, विंसेंट स्पॉल्डिंग, इनके एक दूसरे नाम भी है जिसका नाम है जॉन क्ले। ओके, ही इज़ द विल्सन्स असिस्टेंट इन द पॉन शॉप एंड नेक्स्ट द डनकन रॉस, स्पॉल्डिंग का दोस्त है और इनका भी बाल लाल है, रेड हेडेड मैन। एंड आफ्टर ऑल द मिस्टर जोन्स, ही इज़ also a detective. Okay, that is the simple introduction of the characters of this play. Children, you know that red-headed league. A league means, you know that league means एक एसोसिएशन, ओके, एक संस्था। इस प्ले को चिल्ड्रेन एक डिटेक्टिव, एक सस्पेंस से भरा हुआ प्ले है, तो आपको बहुत आसान तरीक़े से समझना होगा। आई जस्ट ट्राई टू टीच यू लाइक दैट वे दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्लॉट, प्लॉट को आपको अच्छा से समझ में आए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इसको समझ में नहीं आता सर, क्या हुआ था उसके बाद, ये स्टोरी का नाम ऐसा है, इसका कैरेक्टर्स का भी नाम अलग है, मतलब इंडियन नहीं है। तो सो दैट जस्ट आई ट्राई टू टीच यू इन सच वे दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्लास लिसन, दैट इज़ सीन 1। हम लोग सीन 1 में क्या हुआ देखते हैं। तुम आप लोगों को मैं इतना आसान तरीके से बताता हूँ ताकि आपको पूरा प्लॉट क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्लॉट नहीं समझोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन आंसर रटते रहोगे, अपने से नहीं लिख सकोगे। तो दैट इज़ द स्टूडेंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू राइट योर सेल्फ। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नाउ, दैट इज सीन 1। सीन 1, शार्लॉक होम्स एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है पर वीक 4 पाउंड का सैलरी आपको दिया जाएगा जिनका हेयर रेड होगा। ये अब क्वालिफ़िकेशन देखो क्या क्या है, बहुत मज़ेदार क्वालिफ़िकेशन है। रेड हेडेड मैन होना चाहिए, 21 ईयर्स कम से कम होना चाहिए मिनिमम एज, उसके ऊपर हो सकता है, मतलब उससे नीचे नहीं, 21 ईयर्स, और आपको मात्र 4 आवर्स काम करना है। यू हैव टू वर्क ओनली 4 आवर्स टू कॉपी द एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया को 4 घंटा लिखना है, देखकर कॉपी करना है, यही आपका काम है। आपको पर वीक 4 पाउंड्स मिलेगा। वाह क्या बात है, ये ओवर टाइम काम है। ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर लोग ऐसे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एक काम के साथ साथ और भी कुछ काम करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं है, इंडियंस एक ड्यूटी करते हैं तो बोलते वाह बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, आज तो थक गए। तो दैट इज़ द वर्क कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो लंदन स्ट्रीट में ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट को शार्लॉक होम्स पढ़ते हैं। साथ में उनका वाटसन उनके असिस्टेंट है, साथ में विल्सन जो विक्टिम है वो उनके पास आए हैं जिनका रेड हेयर है, और विल्सन बताते हैं। अब होम्स उनसे पूछते हैं, जावेद विल्सन जस्ट टेल मी ऑल द फैक्ट, बताओ क्या क्या कहानी हुआ था। और होम्स इसमें थोड़ा सा अपना जो तेज़ शार्प उनका ब्रेन है, इनका एक पहचान हम लोगों को देते हैं। जैसे कि बताते हैं ये, यू कैन टेल नो डाउट दैट आवर क्लाइंट हैज़ बीन टू चाइना। बोलते हैं वाटसन देखो ये जो विल्सन है ना, ये चाइना से आए, ये चाइना में रहे हैं, चाइना में कुछ दिन काम किए हैं। विल्सन इस बात को शॉक्ड हो जाते हैं, अरे आपको कैसे मालूम। होम्स बताते हैं देखो तुम्हारा जो रिस्ट है, रिस्ट में मैं देख रहा हूँ एक टैटू बना हुआ है और वो फिश का है विथ पिंक स्केल। ओके, इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ द पर्टिकुलर टू चाइना। ये चाइना का कोई सिंबल है। और तुम्हारा जो हाथ में जो रिंग है, की रिंग है, चाबी का जो रिंग है, उसमें क्या है, चाइनीज़ कॉइन डैंगलिंग फ्रॉम योर की। तुम्हारा की का चेन में एक जो है चाइनीज़ कॉइन लटक रहा है। ये सभी बात को बताते हैं। तो मतलब ये एक नमूना है जो शार्लॉक होम्स कितना शार्प ब्रेन के आदमी है, ये एक पहचान उन्होंने दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट very well. Children who are watching my video, you must
subscribe my channel, students. Again and again I am telling you, so that is for your benefit, for your sake, that you will get the next chapter and the next lessons of your next class. इस चैनल में मैंने क्लास 2 से लेके क्लास 10 तक वीडियो, इंग्लिश वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, and that is for your benefit. And you, one thing only you do, that is subscribe and press the bell icon, so that you have not to find out the chapters here and there. You will get at a one place. एक ही जगह में आपको पूरा लेसन्स का, इंग्लिश का पूरा लेसन्स आपको मिल जाएगी इस चैनल में। ये आपके बेनिफिट के लिए मैंने इतना मेहनत करके इस काम को करता हूँ, और मेरा कोशिश रहता है ताकि आपको हेल्प मैं कर सकूं। और इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस सीन। अब देखो इस सीन में क्या होता है, ये तो बताया है कि उन्होंने नमूना दिया ऐसा, उसके बाद अपना विल्सन बताते हैं उसका कहानी क्या है। कहानी इस प्रकार है स्टूडेंट्स। विल्सन कहते हैं लंदन में एक सक्स का वर्ग स्क्वायर में उन्होंने एक पॉन शॉप खोल रखा है। और इस पॉन शॉप मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉन शॉप स्टूडेंट? पॉन शॉप मीन्स गिरवी की दुकान। इसको अच्छा से समझ लो स्टूडेंट्स। गिरवी की दुकान मतलब जहाँ पर हम कोई गिरवी रखते हैं, किन्हीं को पैसे की ज़रूरत है, कुछ सामान जाके रख दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स रख दिया। लैंड प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही काम होता है, अक्सर आप जानते हो, बैंक भी ऐसे ही लोन देते हैं। तो इस पॉन शॉप में जाके लोग सामान गिरवी रखते थे, मॉर्गेज के रूप में रखते थे और उसके बदले में पैसा देते थे। ओके, तो जैसे कि मनी लेंडर लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। ओके, तो पहले ज़मींदार की जब सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम, तो ऐसा लोग अक्सर किया करते थे, और ऐसे मनी लेंडर वो सामान लेते थे और उनके बदले में पैसा देते थे। ऐसा ही पॉन शॉप, ओके, लंदन में। और आफ्टर ऑल वन डे व्हाट हैपेंड दैट ए मैन केम देयर दैट ही वाज ऑफ 30 years ओल्ड। 30 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी आया, और वो बहुत देखने से अच्छा लग रहा था। स्टाउट बिल्ट, ओके, स्मॉल, छोटा लेकिन मजबूत। और वो आधा पैसा में काम करने के लिए तैयार हो गया। मतलब विल्सन को कोई आदमी की ज़रूरत तो था नहीं, क्योंकि उस पॉन शॉप में आदमी का ज़्यादा क्या ज़रूरत है, वो तो डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। लेकिन वो आदमी तैयार हो गया, जी आधा पैसा भी मुझे मिल जाएगी तो मैं आपके दुकान में काम करूँगा। और साथ साथ में ही वॉज एन एमेचर फोटोग्राफर। ही वॉज एन एमेचर मीन्स शौकिया तौर पर, मतलब प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल का उल्टा होता है, ऑपोजिट मीनिंग है एमेचर। ओके, तो एमेचर फोटोग्राफर था, मतलब शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करता था, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। और उस ज़माने की बात है, ब्लैक एंड वाइट की ज़माना। आपको फ़ोटोग्राफी मैं दिखा रहा हूँ, जो मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आप जानते होंगे उस समय के फ़ोटोग्राफी होने के बाद कैमरा का जो रील होता था उसको वॉश करना पड़ता था एक तरह का केमिकल में, और डार्क रूम में, और उसके बाद उसको सनलाइट में सुखाना पड़ता था, ड्राई करना पड़ता था। उसके बाद वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आपको मिलता था। दैट वाज द प्रोसेस। तो इसके लिए वो गोडाउन में जहाँ पर सामान रखा जाता था, उस गोडाउन में जाकर ये सब काम वो क्या करता था। विल्सन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। विल्सन हैड नो एनी ऑब्जेक्शन। इनका ऑब्जेक्शन क्यों रहेगा, भाई आधा पैसा में काम कर रहे हैं, कुछ आगे एक्स्ट्रा कुछ करते होंगे, चलो करने दो, मेरे उसमें क्या आपत्ति है। ऐसे ही काम चलते रहा। एक दिन क्या हुआ, विल्सन के सामने में, मतलब मालिक के सामने, उसका जिनको उन्होंने रखा, ओके, तो वो उनका नाम क्या था, स्पॉल्डिंग। ओके, तो वो आके क्या होता है ना, उनके सामने में आके स्पॉल्डिंग आके बताते हैं, सर ऐसा एक वैकेंसी है, बहुत अच्छा है, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया। ये 21 years ओल्ड होना चाहिए, रेड हेयर होना चाहिए,
और आपको उसका मालिक जो है, उसका ऑफिसर जो है डंकन रॉस, मेरा बहुत जान पहचान है। चलिए आपको मैं वहाँ पर बात करा देता हूँ, आपको 4 पाउंड्स पर वीक मिलेगा और मात्र जो है 4 आवर्स आपको काम करना है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक दिन में। दैट वाज द प्लॉट स्टूडेंट। ये प्लॉट को तो आप समझ गए, इसलिए मैं हिंदी करके आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि इसको प्लॉट को अच्छे से समझ जाओ। एंड व्हाट वाज द ड्यूटी आवर? दैट वाज द 10 AM to 2 PM. Okay, that was the duty hour, only 4 hours and 4 pound per week. ये तो विल्सन को बहुत अच्छा लगा, वाह क्या बात है, चलो 4 घंटा काम। काम क्या है? टू कॉपी द इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया के बारे में तो आप जानते हो, तो इंसाइक्लोपीडिया को देखकर लिखना है और आपको जो है पर वीक 4 पाउंड्स मिलेगा। विल्सन एग्री हो गए। विल्सन को ये जो स्पॉल्डिंग था, स्पॉल्डिंग ने लेकर गए वहाँ, बहुत धक्का धुक्की करके सामने ले गए और इनको नौकरी लगा दिया। मतलब ये पूरा प्लानिंग है स्टूडेंट्स, आपको आगे इसके बारे में मालूम चलेगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, 8 weeks passed away. Today I went to the office at 10 o'clock. At the door was locked. And what was written there? The Red-Headed League is finished. 23rd June 1890. वाह, देखो स्टूडेंट्स, हमारे देश में भी ऐसा काफ़ी केस हुआ है, लोग ठगते हैं लेकिन फिर से ऐसे ही लोगों के झांसे में आ जाते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाते हैं और लास्ट में कंगाल हो जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब हम सरकार की बात को नहीं सुनते हैं, जब हम अधिक लालच में आ जाते हैं और ऐसे ही जो अनऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपके घर घर में आके पैसा वसूलते हैं, पैसा लेके जाते हैं, उन लोग कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, फर्जरी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए में आपसे ठग कर चले जाते हैं। लोग को बताते हैं आप देखिए 1 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो डबल तक क्या, लोग कंगाल हो जाते हैं। चिल्ड्रन, दैट इज़ द थिंग एंड वी शुड ऑलवेज अलर्ट ऑफ सच काइंड्स ऑफ थिंग। हम लोग को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, विल्सन एंड ही वॉज वेरी पंक्चुअल, सही समय पर ऑफिस जाते थे। ठीक 10 o'clock जब ऑफिस गए तब देखे गेट बंद है, लॉक, इट वॉज लॉक्ड, और लिखा हुआ है रेड हेडेड लीग ख़त्म हो चुका है। बस अब देखो, अब विल्सन बताते हैं मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। यही है प्लॉट, दैट वाज द प्लॉट। होम्स को तो कुछ समझ में ज़रूर आया। आप शार्लॉक होम्स, यू डिड नॉट फाइंड ए मिस्टर विल्सन मॉरिस और ए डनकन रॉस, एम आई राइट? यू आर, ज़रूर सर, मुझे तो इन लोगों को कोई ट्रेस नहीं मिला, लेकिन मेरे दुकान में अभी तक स्पॉल्डिंग काम कर रहा है। अच्छा, ओके, दैट इज़ द सक्स कबर्ग स्क्वायर। Scene 2. Children, Scene 2. Scene 2. Saks Coburg Square at the front of the pawn shop. जहाँ पर pawn shop है विल्सन का, उस pawn shop में सक्स कबर्ग स्क्वायर में लंदन सिटी, इसके सामने में जो फ्लोर है उस फ्लोर पर शार्लॉक होम्स और वाटसन जाकर क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, आना जाना करना शुरू करते हैं। और शार्लॉक होम्स के हाथ में एक लंबा सा छड़ी होता है और वो बार बार वो रास्ते पर क्या करते हैं, ठक ठक आवाज़ करते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज़ एनी
गैप और होल बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे ऐसा कोई खोखला जगह हो, तो आप भी घर में देखे होंगे ना, ठक ठक करोगे तो एक आवाज़ में आपको पता चलेगा जिसमें जो है कुछ है, खोखला है। ऐसा ही इस ठक ठक आवाज़ करने के पीछे ज़रूर कोई राज था। आगे होम्स बताएंगे हम लोगों को। आफ्टर दैट नॉक करते हैं उस पॉन शॉप को, दौड़ कर आते हैं स्पॉल्डिंग बाहर हड़बड़ा कर। हाँ, कैन आई हेल्प यू सर? नो यस, हाउ कैन आई गेट टू द स्टैंड? ओ, एंड आफ्टर दैट स्पॉल्डिंग, थर्ड ऑन द राइट एंड द फोर्थ ऑन द लेफ्ट, बताते हैं जो यहाँ ऐसे ऐसे करके जाना है आपको, जबकि उसको ये बहाना करना था। लेकिन होम्स बताते हैं, डिड यू नोटिस द ट्राउजर्स वाटसन? हाँ, हिज ट्राउजर्स, यस। नो बट आई सॉ यू हिट द ग्राउंड विथ योर स्टिक। ओके ओके। होम्स लेकिन समझ जाते हैं, जो उनका शक था, जो उनका डाउट था, वो क्लियर हो गया। वो देखते हैं क्या है, ये स्पॉल्डिंग का जो ट्राउजर्स था वो बहुत डर्टी था, गंदा था। ये देखकर उन्हें कुछ तो मालूम ज़रूर चला। ये इस पॉन शॉप में काम करते हैं, एक बैग बाहर निकले और इनका ट्राउजर्स ऐसा गंदा क्यों है। चलो अब हम लोग देखते हैं सीन 3। इतना ही में होम्स को बहुत कुछ समझ में आया और वाटसन को बताते हैं, रात 10 बजे तुम रेडी रहना वाटसन। आई वॉन्ट योर हेल्प टुनाइट, कम एट 10 o'clock। बैंक इस फैक्ट क्या था स्टूडेंट्स, ए पॉन शॉप के पीछे एक रास्ते के उस पर एक बैंक था। उनका शौक हुआ। शार्लॉक होम्स बहुत तेज़ दिमाग वाले हैं, पहले मैंने बताया। अब रात 10 बजे इन लोग क्या करते हैं, ए वाटसन और शार्लॉक होम्स और जोन्स, ये सभी मिलकर अपना प्लानिंग कर लेते हैं। होम्स जोन्स छुप जाते हैं। कहाँ छुप जाते हैं? ये पॉन शॉप के जो गोडाउन था, ओके, उसमें छुप जाते हैं और ही पुट इज आउट द लाइट, लाइट को बंद कर देते हैं। द स्ट्रॉन्ग रूम इज़ डार्क नाउ, डार्क रूम। वाटसन को बताते हैं, वाटसन देखो, दैट इज 11:15। होम्स स्वयं, और इन्वेस्टिगेशन देखो अब क्या होगा। हम सबको सतर्क कर देते हैं। एक बैग क्या देखते हैं, देखो। सडनली द स्टूडेंट्स कीप आई, फर्स्ट हैंड विद द गन कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड द अनदर हैंड स्पॉल्डिंग कम्स आउट फॉलोड बाय रॉस। देखो क्या होता है। अब उस डार्क रूम में क्या दिखाई देता है, जो स्टोन था फ्लोर पर, जो स्टोन था वो हट जाता है। रात में एक बैग वो स्टोन हटता है और अंदर से, ग्राउंड के अंदर से निकलते हैं स्पॉल्डिंग और पीछे रॉस। स्पॉल्डिंग के हाथ में एक गन था। ऑल ऑफ सडन एक बैग होम्स कम्स आउट एंड फ्रॉम द बिहाइंड हिज बॉक्स एंड hit Spaulding arm. Now the gun is on the ground. Ross quickly gets back into the tunnel. Jones went to the stop. Hey! तब तक रॉस भाग जाते हैं। ओके, वेरी क्विकली एक्शन हुआ और इस तरह से स्पॉल्डिंग को पकड़ लेते हैं, जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हो, और उनके हाथ से गन छिटक जाता है। मतलब आप समझ रहे हो स्टोरी क्या है। इन लोगों ने यहाँ से टनल बना लिया, मतलब ये दैट वाज द प्लानिंग ऑफ द विलेंस। इन लोगों का प्लानिंग ऐसा ही था, ओके। और इस टनल से इन लोग ऐसे ही बैंक लूटने का एक साजिश बनाया, ओके। होम्स बोले, शार्लॉक होम्स बोलते हैं, देयर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड। अरे भाग के जाओगे कहाँ? दूसरी ओर मेरा 3 आदमी अभी खड़े हैं। यू थिंक ऑफ एवरीथिंग मिस्टर होम्स।
यू आर वेरी क्लेवर, स्पार्डिंग बोलते हैं। मिस्टर होम्स, तुम तो बहुत शातिर निकले, मुझे पकड़ लिए हो। इस तरह से चिल्ड्रेन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट, द प्लॉट ऑफ दिस प्ले। आपको तो अब समझ में आ गया होगा शार्लक होम्स कितना तेज़ है, कितना इंटेलिजेंट है। अगर आप भी डिटेक्टिव बनना चाहते हो, यू मस्ट बी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। ओके स्टूडेंट, भारत में भी काफ़ी ऐसे संस्था है, जैसे कि मैंने अभी बताया, CID, IB, CBI। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, शार्लक होम्स सीन 4 में शार्लक होम्स और वाटसन दोनों बात करते हैं। इस तरह से ये स्पॉल्डिंग को पकड़ा गया और डनकन रॉस जो सुरंग से भाग निकला, वो अदर एंड में जो लोग खड़े थे उन लोग उनको पकड़ लिए। इस तरह से इन लोगों का पूरा प्लानिंग फेल्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर सीन 4 इज देयर। इन सीन 4 Sherlock Holmes explained how did he identify the planning, the fact विल्सन से उन्हें जो जानकारियाँ मिली थी, जो इन्फॉर्मेशन मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए रेड हेडेड लीग का तो कोई संस्था था नहीं, देयर वॉज नेवर एनी रेड हेडेड लीग। विलेंस क्या चाहते थे, आप होम्स पूरा बताते हैं, चाहते थे विल्सन को दूर करना, उस शॉप से 4 घंटा के लिए दूर करना। इस ड्यूरिंग दिस टाइम इन लोगों ने क्या किए, इन लोगों ने टनल बना लिए, धीरे धीरे टनल बनाए और 8 वीक्स, ठीक है, लगभग कहो जे 2 मंथ्स, इतना समय इन लोगों को मिला टनल बनाने में। और इस टनल, अगला रोड के उस पर एक बैंक था, वहाँ तक ये लोग जोड़ दिए। बैंक से ये लोग लूटने का प्लानिंग था, बैंक डकैती, और उसके बाद ये लोग इस टनल से इस दुकान पर आ जाते। विल्सन को भनक भी नहीं लगा, क्योंकि उस अंधकार रूम में स्पॉल्डिंग काम करता था फोटोग्राफी के नाम पर। लेकिन होम्स को पता चला कब, जब उन्होंने एक दिन देखा उसमें ढक 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 आवाज़ जो आया, इसमें पता चला ज़रूर अंदर में खोखला है। उस स्टिक से, मैंने बताया ना, स्टिक से बार बार ऐसी आवाज़ कर रहे थे रोड पर। दैट वाज द थिंग, एंड द ट्राउजर्स वर डर्टी। ए पॉन शॉप में काम करने वाले लोगों का कपड़ा कैसे गंदा हो सकता है, कीचड़ कैसे लग सकता है। तो ये क्लूज़ है, ये आप तो जरूर एक ऐसा सस्पेंस से भरा हुआ सीरियल देखे होंगे, स्टोरीज पढ़े होंगे, तो देखोगे ना, ऐसा क्लूज़ को जो है डिटेक्टिव नोट करते रहते हैं, दिमाग में नोट करते हैं। ऐसे ही इस केस का सॉर्ट आउट होता है। ओके, मतलब क्या है, विल्सन को वो 4 घंटे के लिए काम के लिए दूसरा जगह में ज्वाइनिंग करवा दिया, पैसा भी दे दिया, और विल्सन को मन में थोड़ा सा भी डाउट भी नहीं आया। तो दैट इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स। नाउ चिल्ड्रेन, दिस स्टोरी इज़ वेरी कॉमन स्टोरी एंड कॉमन प्ले, यू कैन से, आर्थर कैनन डॉयल का लिखा हुआ। ये काफ़ी बुक्स में है, स्टेट बोर्ड्स में भी इस प्ले को सिलेबस में रखा गया है। एंड you can see the different this is the part of the different classes of the different books, but my reference book is New Pathway, Oxford University Press, and this is English Codes book of Unit 6 Section 1. Okay students and children, now let's start the question answers part of this lesson of this book, English Codes book of Oxford University Press, New Pathways. And children, some of the extra questions I will provide you in the description box, and some of the questions and the rest part of the lesson you will get in the description box, so that you must visit the description box of my each video. Okay, now let's start these exercises of this lesson. That is the characters
They are the characters. Now the word meanings, you can write them. You can pause the video and you can write them in your copy. They are very important. ये word meanings लिखना और इसे मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है. Okay, they are the word and meanings. You can take the screenshot. I think that will be better for you. Now children, the question answers, that is 2A, reading 1, true false, I will provide you in the description box. Children, now this is the time of lockdown and you are in home, so that my video must be very useful to you. That is 2A. Questions, children, you will write from the book, that will be better. You note down the answers only from here. You must purchase the book. I hope that you are having the books. Oxford University Press, New Pathways. This is B. Okay. Now the C answer is missing here. Then I just provide you in the description box. Children, a question number C. What facts does Holmes deduce from Wilson's appearance? एक आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ओके, सी का आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं है. दैट इज द आंसर ऑफ डी. ओके, स्क्रीनशॉट से आप लिख सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो. वेरी क्लियर आंसर इज देयर. 21 June. Okay. F. Now this is G. That is that his suspicion that Spalding was. Okay, that is that. Rectified answer. Now H, last answer. Okay, children, I hope that you have enjoyed and you have understood the video, this lesson very well, and you will write all the answers. Okay students, goodbye.